Hello, good morning friends, myself Jatin Dave and welcome all of you. We are going to continue chapter number 10, light reflection and refraction. In this video we are explaining the following terms for a convex lens. So first of all, we see the figure. Here the two spherical surfaces are available. Is called the C2. C2 is called C2 means the center of the curvature of the surface number 2 is called the surface number 1 is called the surface number 2. So C2 is the center of the curvature of the surface number 2 and center of curvature of surface number 1 is C1. Okay, तो ये सरफेस नंबर 1 है, उसका सेंटर है C1. ये सरफेस नंबर 2 है, इसका सेंटर है C2 and it is called a radius R2 means radius of the curvature and it's called the radius R1 means the radius of the curvature also for surface number 1 and surface number 2 respectively. Dotted line which is passes through between the two surfaces is called the principal axis and here point O is denoted by optical center. So what is the optical center? What is the center of curvature? What is the radius of the curvature? इससे जानकारी के लिए हम चलते हैं कुछ टर्म्स को डिफाइन करने के लिए और सबसे पहले हम डिफाइन कर रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. द सेंटर ऑफ अ ट्रांसपेरेंट स्फीयर ऑफ विच द कर्व्ड सरफेस of a lens form a part is called the center of curvature of the respective spherical surface of the lens. कहने का मतलब है द सेंटर ऑफ द ट्रांसपेरेंट स्फीयर. यहाँ पर जो ट्रांसपेरेंट स्फीयर दिया गया है उसका सेंटर मतलब इसके लिए C2 और इसके लिए C1. यहाँ पर जो सेंटर ऑफ अ ट्रांसपेरेंट स्फीयर दिया गया है विच कर्व सरफेस ऑफ अ लेंस, जो लेंस की कर्व सरफेस बनाता है. जैसे कि पहला स्फीयर है वो ये वाली स्फीयर बना रहा है, कर्व सरफेस बना रहा है. दूसरा वाला है ये वाली कर्व सरफेस फॉर्म कर रहा है. अ पार्ट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो जिसमें से ये इसका एक पार्ट है, यहाँ पर कर्व सरफेस जो बनी है ये इसी स्फीयर का एक हिस्सा है, ट्रांसपेरेंट स्फीयर का. इस ट्रांसपेरेंट स्फीयर का सेंटर, इसे हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस ऑफ द लेंस. Okay, center of sphere from which two surfaces of the lens are formed. यहाँ पर center of sphere है जहाँ से which two surfaces of the lens are formed. इसमें से लेंस की पहली surfaces फॉर्म हुई है, इस sphere में से दूसरे वाली लेंस की सरफेस फॉर्म हुई है, are called the center of the curvature of the two respective spherical surfaces. This lens has the two center of the curvatures. और इसलिए यहाँ पर जो हमने लेंस दिखाया है इस लेंस के दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं C1 एंड C2. ओके, सो फर्स्ट सरफेस ऑफ द लेंस हैज C1. सबसे पहला जो स्फीयर है इसका सेंटर है C1. तो सरफेस 1 का सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो है C1. और ये दूसरा स्फीयर है उसका इससे बना हुआ लेंस का सरफेस है ये नंबर 2 और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है C2. तो इसके हिसाब से फर्स्ट सरफेस ऑफ द लेंस हैज C1 एज द सेंटर ऑफ द कर्वेचर एंड फॉर द सेकंड सरफेस इट्स C2. दूसरी डेफिनेशन देख रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस. द इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर्स ऑफ द कर्वेचर C1 एंड C2 ऑफ बोथ सरफेस ऑफ द लेंस. एक इमेजिनरी लाइन यहाँ पर हमने डॉटेड करके ड्रॉ की है. ये लाइन C1 और C2 ये दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास थ्रू होकर निकलती है एंड बोथ द सरफेस ऑफ द लेंस, सो इट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस. अब तीसरी बारी आती है ऑप्टिकल सेंटर की. सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस of the lens is called the optical center. Optical center क्या है? Optical center यहाँ पर हमने O से डिनोट किया है. Center point of the lens, ये लेंस का सेंटर पॉइंट है. किस हिसाब से देखा जाएगा? जो प्रिंसिपल एक्सिस है उस प्रिंसिपल एक्सिस के रेफरेंस में यहाँ पर हम एक वर्टिकली एक्सिस लगा रहे हैं. तो अब आपको पता चलेगा ये इसी तरह से यह है सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस ऑन प्रिंसिपल एक्सिस. ये सेंटर पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पर लगा हुआ है. is called the optical center of the lens. The ray of the light through the optical center
passes without deviation. यहाँ से रे ऑफ लाइट जो पास थ्रू होता है ऑप्टिकल सेंटर से, ये विदाउट डेविएशन पास थ्रू होता है। नॉर्मली इसे O से डिनोट किया गया है, दैट मीन्स O इज द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। नाउ रेडियस ऑफ द कर्वेचर, द रेडियस ऑफ द ट्रांसपेरेंट स्फीयर ऑफ विच आर कर्व्ड सरफेस ऑफ द लेंसेज। ये हमारा स्फीयर है, स्फीयर नंबर 2 और ये स्फीयर नंबर 1 है। उन दोनों स्फीयर की जो रेडियस है रिस्पेक्टिवली, फर्स्ट स्फीयर की रेडियस है R1, दूसरे स्फीयर की रेडियस है R2। ये दोनों रेडियस हैं, इसे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। So radius of transparent sphere of which the curved surface of the lens forms a part is called the radius of the curvature of the respective spherical surface of the lens. So lens has two radii of the कर्वेचर। यहाँ पर हमें दो रेडियस मिली है कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एक R1 है और दूसरी R2 है। सरफेस 1 के लिए है R1, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। सरफेस 1 की रेडियस ऑफ कर्वेचर है R1 और सरफेस 2 की रेडियस ऑफ कर्वेचर है R2। लास्ट में देखने जा रहे हैं अपर्चर। अपर्चर किसे कहेंगे हम? ओके, द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्क्यूलर आउटलाइन, यहां पर दिखाई दे रही है आपको। इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्क्यूलर आउटलाइन ऑफ द स्फेरिकल लेंस, जिसमें से ये स्फेरिकल लेंस फॉर्म हुआ है, उसकी इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्क्यूलर आउटलाइन ऑफ द स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड द अपर्चर। और ये अपर्चर ही है जो रिफ्रैक्शन फेनोमेनन के साथ जुड़ा हुआ है, जो बॉन्डिंग ऑफ द ट्रैवलिंग वेव्स करेगा और इससे ये अलग अलग तरीके की इफेक्ट हमें देखने को मिलेगी। तो ये था अपर्चर। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपके लिए 5 डेफिनेशंस क्लियर की। अभी कुछ और डेफिनेशन की बात करनी है, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में फिर से एक बार फास्ट फॉरवर्ड जल्दी से कर ले। सबसे पहले हमने बात करी सेंटर ऑफ कर्वेचर की। The center of a transparent sphere of which the curved surface of a lens forms a part is called the center of curvature of the respective spherical surface of the lens. Center of a sphere from which two surfaces of the lens are formed are called the center of curvature of the two respective spherical spheres. Thus, lens has two centers of the curvature C1 and C2. First surface of the lens has C1 as the center of curvature, and for the second surface of the lens has C2. Second, principal axis, the imaginary straight line passing through the two centers of the curvature C1 and C2 of both surfaces of the lens is called the principal axis of the lens. Third one, optical center, the central point of the lens on the principal axis of the lens is called optical center of the lens. A ray of the light through the optical center passes without deviation. Normally, the optical center is denoted by O. Radius of curvature, the radius of the transparent sphere of which the curved surface of the lens forms a part is called the radius of the curvature of the respective spherical surface of the lens. Lens has two radius of the curvature, R1 and R2. R1 for surface number 1 and R2 for surface number 2 of the lenses. And fifth one, aperture, the effective diameter of the circular outline of a spherical lens is called its aperture. तो इस वीडियो में इस 5 डेफिनेशन को हमने क्लियर किया है। आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। इसी क्वेश्चन के पार्ट 2 में हम आगे की डेफिनेशन आपके लिए लेकर आएंगे, और अब जो हम लेकर आने वाले हैं वो है प्रिंसिपल फोकस और फिर फोकल लेंथ के बारे में। तब तक के लिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए और इस वीडियो को अच्छी तरह से रेडी कर लीजिए। इस उम्मीद के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए गुड बाय।